चेक कर लेते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, दिस ECU मॉनिटर्स द टायर एयर प्रेशर। हम इसको करते हैं तो TPMS दिखा तो रहा है, क्रूज कंट्रोल भी दिखा रहा है, द सिस्टम कंट्रोल क्रूजिंग स्पीड। अच्छा, ये इसमें कितने सिस्टम्स हैं? इंजन एंड ECT है, क्रूज कंट्रोल, ABS, TPMS, EMPS, एयर कंडीशनर, एयर बैग, कम्बिनेशन मीटर, एंट्री एंड स्टार्ट, पावर सोर्स कंट्रोल, स्टार्टिंग कंट्रोल एंड टेलीमेटिक्स। अब इसमें जाके हम फॉर एग्जांपल हेल्थ चेक इसकी करते हैं। तो हेल्थ चेक में देखें, ये परफॉर्म हेल्थ चेक ऑन ऑल ECU, these will recheck all ECU even those found to not be present. Okay, this will increase health check time, no worries. Compensation tire pressure. Okay, would you like to include times? Okay, next कर देते हैं। Please select appropriate tire conditions, warm tires, cold tires, hot tires। क्योंकि सेंसर नहीं है तो हम कुछ कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। प्लीज़ इंटर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एम्बियंट टेम्परेचर अभी है 29 है। एक्सपेक्टेड लोएस्ट टेम्परेचर यही होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, इसको हम नेक्स्ट ही करेंगे। अच्छा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चूँकि नहीं है तो इसको हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा और कंपनसेशन टायर प्रेशर को ऑफ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये अब 12 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सबको 1 बाय 1 चेक करेगा और हेल्थ बताएगा। क्योंकि कोई भी एरर कोड इसमें नहीं होगा, न्यू कार है विदाउट एनी ट्रबल, तो कोई एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा कि एरर कोड्स आएंगे। लेकिन हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसके बाद ये वाइट हो जाएंगे, सारे जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं येलो, वो वाइट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ कोड्स आए हैं लेकिन करंटली कोई नहीं है, हिस्टोरिकल हैं। इंजन एंड ECT का कुछ कैलिब्रेशन के नंबर्स हैं, एयर बैग है, क्रूज कंट्रोल है, पावर सोर्स कंट्रोल। अच्छा, कुछ में आए हैं हेल्थ चेक डज नॉट डिस्प्ले लाइव डेटा, चेंज इन व्हीकल कंडीशन विल नॉट अपडेट। तो ये हम देखते हैं, इसको करके मैंने क्लिक किया इंजन एंड ECT, देखते हैं ये क्या बता रहा है। रफ आइडलिंग मैंने किया, ये हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। वाओ, ट्रबल कोड स्टोर्ड इन द ECU व्हेन कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस सेकंड ट्रिप फेल, हिस्ट्री DCs। ये तो खैर उन्होंने हेल्प बता दी और हम इसकी समरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रफ आइडलिंग की कंटिन्यूअस, डू नॉट डायग्नोस, नो प्रॉब्लम इन लास्ट 40 ट्रिप्स, नॉन कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम इन लास्ट 40 डेज, लास्ट 40 ट्रिप्स। ओके, रफ आइडलिंग मैंने कहीं की है, आई एम नॉट श्योर। ओके, इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा, इसको क्लोज करते हैं। हम आते हैं हेल्थ चेक, दोबारा क्लिक करते हैं। मुझसे ऑफ हो गया था, बंद कर दिया था, नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा, इसमें आप देखें टायर प्रेशर मॉनिटर आ रहा है, लेकिन वो सिस्टम चूँकि इंस्टॉल नहीं है इसलिए इसने स्टार लगा दिया। टेलीमेटिक्स का नहीं पता क्या है, वो भी स्टार हो गया। दोबारा से वो आ गया। ठीक है, अब हम ये कॉम्बिनेशन मीटर की तरफ जाते हैं। इसमें क्या एरर आ रहा है, कोई हिस्टोरिकल एरर है। लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ECM PCMA, इसकी समरी देख लेते हैं। नो माल फंक्शन नाउ, तो कभी हुआ होगा कुछ। अब हम बैक कैसे जाएं? बैक कैसे जाएं? पहले भी हमने इसको ऑफ कर दिया था। डेटा लिस्ट, स्टोर डेटा में आएगा ये। ठीक है, स्टोर डेटा क्लिक करेंगे तो वापस हम चले जाएंगे। कॉम्बिनेशन मीटर का भी देख लिया। एयर बैग का कोई एरर आ रहा था, हाँ ये मैंने एक दफ़ा हटाया था जब क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किया था। ओपन इन डी स्क्विप सर्किट, तो ये मैंने ओपन किया था क्रूज कंट्रोल इंस्टॉलेशन के लिए। अब कह रहे हैं नो माल फंक्शन नाउ, हिस्टोरिकल है। अब हम दोबारा जाते हैं स्टोर डेटा पे, और यहाँ पे हम एयर बैग तक चले गए। पावर सोर्स कंट्रोल की तरफ आते हैं। पावर सोर्स कंट्रोल ECM कम्युनिकेशन का कुछ एरर है, समरी देखते हैं। अब कह रहा है नो माल फंक्शन, सो ये हमने बैटरी हटाई थी इस वजह से हुआ होगा, या हमने जब क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किया था तो उस वजह से। दोबारा जाते हैं स्टोर डेटा की तरफ। क्रूज कंट्रोल में क्या बता रहा है, नो कोड इन क्रूज कंट्रोल। ठीक है, हम जाते हैं दोबारा स्टोर डेटा में। जो येलो है उन्हीं में कोड है। पावर सोर्स कंट्रोल तक हमने देख लिया था। स्टीयरिंग एंगल सेंसर देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है। यस, ABS व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल में भी कोई मसला नहीं है। दोबारा जाते हैं स्टोर डेटा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके जितने भी हिस्टोरिकल हेल्थ चेक्स में एरर हैं, जो कोड्स हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। So that's it. Nothing really special. हम एक दफ़ा गाड़ी चला के भी देखते हैं। गाड़ी ऑन कर दी, अब देखते हैं कि कौन से सिस्टम जो है इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं। कस्टमाइज सेटिंग है। सेटअप की तरफ अगर हम जाएं, हम फॉर एग्जांपल एक सेलेक्ट करते हैं, ECT एंड इंजन सेलेक्ट करते हैं।
तो ये ऑप्शन इसमें आ रहा है। हाँ, इसमें हम डेटा लिस्ट देख सकते हैं इसकी। ये देखें इंजन स्पीड, और आपके पास लाइव जो है उसका रिकॉर्ड आ रहा है, कैलकुलेटेड लोड, व्हीकल लोड, एमएफ, और जितने सेंसर्स की लाइव वैल्यू है वो आपके पास आ रही है। एक्टिव टेस्ट आप देख सकते हैं। कोई भी एक सेलेक्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं। मॉनिटर का कुछ नहीं आ रहा जब तक, मेरा ख्याल है आप सेलेक्ट करेंगे फिर होगा कोई, या कोई ऑप्शन होगी। यूटिलिटी में आते हैं हम। यूटिलिटी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। रीसेट मेमोरी, सीवीटी, ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, ऑक्सीजन सेंसर, OF O2 सेंसर ऑपरेशन, चेक मोड, लर्निंग, वैल्यू रीसेट। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हम जाएं सिस्टम सेलेक्ट में दोबारा, और जिसकी हमें थोड़ी बहुत समझ है उसको कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्री एंड स्टार्ट पे हम चले जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, और इसमें हम जाते हैं फिर एक्टिव टेस्ट में, देखते हैं क्या बताता है। इसमें टेस्ट कर सकते हैं ओवरहेड ट्यूनर पावर सप्लाई ऑन। ठीक है, यूटिलिटी में आप आ सकते हैं। की कोड रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन हिस्ट्री, कस्टमाइज, ECU कम्युनिकेशन, वायरलेस डोर लॉक, डायग्नोसिस मोड, कम्युनिकेशन चेक, की कोड इरेजर, की कोड रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप जो है न्यू की को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन हिस्ट्री फॉर एग्जांपल हम क्लोज करके ऑटोमेटिकली स्टोर्ड। ऑपरेशन हिस्ट्री देख लेते हैं क्लिक करके। टाइम एंड डेट 5/7/2022 से लेके इंटरेस्टिंग। occurs time when the data was stored. Okay, back
क्या आते हैं सिस्टम सेलेक्ट में, गाड़ी में ऑफ कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। सिर्फ इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का है शायद, इसमें हम यूटिलिटी में जाते हैं। चेक सिग्नल में जाते हैं। वेलकम टू द सिग्नल चेक यूटिलिटी। I'll signal check. Next. कोई कोड नहीं है। एग्जिट कर दें। यस, ठीक है।